नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे साहिल सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं बड़ा ही मार्मिक और तार्किक सोचने वाला है। कहानी का शीर्षक है बेटी अमीर की हो या गरीब की, कंधा सबका झुका रहता है, आखिर क्यों? आइए, इसमें हमने 3 कहानियों को मेंशन किया है जो आपके सामने ला रहे हैं। एक बेटी रहती है, माँ बाप बेटी को अच्छे से पालते हैं लेकिन गरीब रहते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है और जब बड़ी होने लगती है बेटी तो हर माँ और हर बाप के लिए जैसे बोझ की तरह होने लगती है कि कितनी जल्दी इनकी शादी करते हैं। बेटी जवान हो रही है लेकिन उस दोनों दंपति के पास पैसे नहीं थे कि बेटी की शादी कर सके। तो दोनों लोगों ने दिल पर पत्थर रख करके फैसला लिया कि बेटी को मार करके कहीं ज़मीन में इसको खोदकर गाड़ दिया जाए। और माँ ने उस दिन बेटी को अच्छा खाना खिलाया, खूब प्यार किया और अपने बाप के साथ भेज दिया कि तुम जाओ, बाजार में कुछ काम है। बाप फावड़ा लेकर के कंधे पर बेटी के साथ चल देता है और अपने कमर में चाकू छुपाए रहता है। बेटी साथ में जाती है और जब सुनसान जगह कुछ जंगल की तरफ पड़ता है, वहाँ जब जाते हैं तो बाप वहाँ जा कर के फावड़े से खोदने लगता है। अब खोदने लगता है तो बेटी बैठकर देखती है कि बाप को उसके पसीना बहुत आ रहा है, तो अपना दुपट्टा से तुरंत पसीना पोंछने लगती है। और फिर बाप गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम हटो यहाँ से, दूर हटो मेरे से। बेटी बोलती है बाबू जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? फिर खुदाई में लग जाता है, फिर पसीना होने लगता है, हाँफने लगता है। तो बेटी कहती है बाबू जी आप बैठ जाइए, मैं खुदाई करती हूँ। जब बेटी खोदने लगती है, बाप बैठकर देखने लगता है कि मेरी बेटी अपना कब्र खुद खोद रही है। तब लगता है रोने और खूब फूट फूट करके रोता है और अपनी कमर से चाकू निकालकर फेंक देता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है कि बेटी मुझे माफ़ कर दे। बेटी को तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे माफ़ कर दे। बेटी कहती है बाबूजी हुआ क्या? बोले कुछ नहीं बेटी, मैं तेरी शादी खूब धूमधाम से करूँगा, मैं रात दिन मेहनत करूँगा लेकिन शादी धूमधाम से करूँगा, तू चल घर चल बेटी। बस बेटी को गले लगा लिया, रोया, फिर बेटी को घर लेकर आया। दोस्तों कहानी का मर्म किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। एक कहावत है जिनकी बेटियां होंगी उनके लिए कि एक किसी ने कहा ना कि लोहे का स्वाद लोहार नहीं जानता जो कूटता है, वो घोड़ा जानता है जिसके मुंह में लगा हो। जिसके साथ इस तरह से गरीबी है और उनके पास बेटी है, क्या हाल होती होगी वही दंपत्ति जानता है। दूसरी कहानी आती है दोस्तों, एक ट्रेन में बुजुर्ग वाराणसी से सवार होता है और चलने लगता है पैसेंजर ट्रेन में बैठ करके। तो सामने बैठी एक महिला ने पूछा कि क्या चाचा बड़े मायूस हो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो वो महिला पूछती है कि अरे चाचा कुंभ का मेला तो सर्दियों में लगता है, आप गर्मी में ही जा रहे हैं? बोले कि हाँ जा रहा हूँ, वहीं पर अब समय बिताऊंगा। कहें क्यों, घर में कोई नहीं है? तो कहें हाँ बेटी है ना। कहीं बेटी है, शादी हो गई? तो कहें कि हाँ शादी हो गई। कहें दामाद क्या करता है? बोले बेटी से प्यार करता है। कहें बेटी से प्यार करता है मतलब? वो अपनी आँखों की पुतलियों को जो आंसू गिरना चाहते थे वो रोकना चाहता था वो बुजुर्ग, लेकिन रुक नहीं रहे थे, थोड़े थोड़े करके छलक रहे थे। उस महिला की उत्सुकता और बढ़ती है। वो बोलती है कि क्या हुआ ऐसा, आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तब उस बुजुर्ग ने जैसे अपनी आपा खो करके रो करके व्यथा बताने लगा उस महिला को कि जब मेरी पत्नी मरी सुधा तो मेरी बेटी मात्र 6 महीने की थी और
घर पर सुधा की लाश पड़ी हुई थी और बेटी रो रही थी। तब मैं दूध गर्म कर रहा था बेटी को पिलाने के लिए, और दूध गर्म करके बेटी को पिला करके तो किसी तरह से दाह संस्कार अपनी पत्नी का किया। लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने अपनी बेटी को देखकर मैंने दूसरी शादी नहीं की और उसको पाल पोसा, पढ़ाया लिखाया जैसे तैसे। जवान जब हो गई मेरी बेटी तो एक लड़के से प्यार कर बैठी, और जब उससे प्यार कर बैठी तो बोलती है कि बाबूजी मैं शादी करूंगी तो इसी से। मैंने कहा ठीक है बेटा, शादी उसी से कर लेना। अब शादी का सिलसिला आगे बढ़ा। शादी जब तय हो जाती है तो एक दिन समधी जी आते हैं, बोलते हैं कि समधी भाई नमस्कार, शादी तो आपकी बेटी और मेरे बेटे की तय हो गई, और आपकी जो स्थिति है मैं दहेज तो आपसे मांगूंगा नहीं, लेकिन एक बात कहूँगा, जो आपकी एक घर मकान है, आज नहीं तो कल आपकी बेटी दामाद का हो ही जाएगा। तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं शादी के समय ही ये अपनी दामाद और बेटी के नाम कर दीजिए। अब मैं हक्का बक्का रह गया कि ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आखिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो मेरी बेटी ने कहा बाबूजी ये गलत तो नहीं कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं, अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अब मैं अपनी बेटी का चेहरा देखूं कि घर देखूं कि मकान देखूं। अपने दिल पर पत्थर रख करके मैंने अपना जमीन जायदाद सब बेटी और अपने दामाद के नाम कर दिया। अब शादी हो गई, वो लोग घर ले लिए, अब मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं रह गया। तब दिल में आया कि बस अब चलता हूँ इलाहाबाद नदी किनारे, बस जीवन वहीं व्यतीत करूँगा। ये बातें कहते कहते बुजुर्ग इतना रोया, और वो महिला जो उससे कहानी पूछ रही थी वो भी रोने लगी। तो दोस्तों कहानी का थोड़ा सा यहाँ शीर्षक आता है कि बेटियाँ इस तरह से भी हमारे समाज में है, और उन बेटियों को संदेश देना चाहूँगा मैं, प्यार करो प्यार, लेकिन इतना ना करो कि बाप की ये हालत कर दो कि भिखारी से भी बदतर हो जाए। क्योंकि 6 महीने 2 महीने 3 महीने के प्यार में आज इतना बड़ा बड़ा कदम उठा जाती। मैं नहीं कहता बहुत प्यार सक्सेस भी है, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार उस बात के बारे में जरूर सोचना दोस्तों। तीसरी कहानी आती है जो अमीरों के घर की है। एक अमीर परिवार, मिडिल मध्यम तो नहीं कहेंगे, उससे ऊंचे परिवार, उनकी बेटी को अच्छा सा पढ़ाया लिखाया, इंग्लिश मीडियम से मैनेजमेंट कराया, और उसकी शादी के लिए जब लड़का ढूंढने लगते हैं तो लड़का मिलता है जो कि यूएस में रहता है। तो हुआ कि यूएस में रहता है तो मतलब अच्छा परिवार है, और शादी धीरे धीरे सिलसिला शादी का चालू हुआ, और हल्दी रस्म से लेकर के जितनी रस्म निभानी थी सब निभाया गया। जब शादी का तारीख नज़दीक आया तो समधी जी आकर कहते हैं कि भाई साहब समधी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दहेज में आप टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, अलमारी ये सब जो दिया जाता है अपनी बेटी को देंगे, हम लोग ठहरे यूएस रहने वाले, तो आप हमें देंगे तो हम ले कैसे जाएंगे, इससे अच्छा आप हमें नगद कैश दे दीजिए। उस व्यक्ति ने पूरे 50 लाख रुपए नगद कैश दे दिए। ये सही ही कह रहे हैं, आखिर मेरी बेटी की खुशी का सवाल है, और बाप देने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। जितना बेटी को देवता बनता है उससे अधिक कर्ज करके दे देते हैं, और उन्होंने 50 लाख रुपए अपने समधी को दे दिया। बेटी की शादी हुई और बेटी ससुराल चली गई यूएस। अब वहाँ की स्थिति, ये सत्य घटना है दोस्तों। जब वहाँ चली जाती है, कुछ दिन बीतता है, सब ठीक ठाक चलता है, पति ऑफिस को चला जाता है, पत्नी घर पर रहती है। पति 2-2, 4-4 दिन तक नहीं आता है। धीरे धीरे घर की माली स्थिति अच्छी नहीं रह जाती, घर में राशन पताई भी नहीं रह जाता कि जिससे लड़की बना खा सके। एक दिन तो ऐसा हुआ, ये न्यूज़ आर्टिकल में आया कि जब वो लड़की 4 दिन से बिना खाए पिए घर में कमरे में बंद रही,
तो दरवाज़ा इतना तेज़ तेज़ खटखटाने लगी, इतना तेज़ तेज़ खटखटाने लगी कि अगल बगल के लोगों को पता चला। तो वहाँ के प्रशासन को बुलाया गया। जब प्रशासन आई तो मालूम चला कि ऐसी ऐसी घटना है, जिस लड़की को खाना पीना तक नहीं दिया जा रहा था। तब वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने लड़की के माँ बाप से संपर्क किया और लड़की के माँ बाप ने किसी तरह से लड़की को अपने घर बुलाया। और इस तरह से भी दास्तान हमारे सामने आ रही है। तो बस दोस्तों, कहानी का सारांश इतना ही है, इन तीनों कहानियों को जोड़ करके, कि हम अपनी बेटी को कभी बोझ मानते हैं, कभी बेटियां हमें धोखा दे जाती है, और कभी हम सोचते हैं अच्छे घर में बेटी को ब्याह देंगे तो अच्छी ज़िंदगी बीतेगी। लेकिन दोस्तों, ये ज़िंदगी जो है ना, बड़े जैसे घुमाव की तरह से है। हम फैसला ही नहीं कर पाते हैं। हम अंदर मन में किसके क्या है, सामने क्या है, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी दोस्तों, आपके ऊपर है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी